हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बेंडिंग वाइब्रेशनल ऑफ डीप वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, इन सारे कहाँ से आता है, इन सबको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट कर देता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, CSIR, नेट, गेट, IIT जैम या फॉर सारे एग्जाम के लिए। तो बेसिकली पहले हम लोगों को पूछा जाता था टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोगों का 3n, जहाँ पे n क्या है, टोटल मॉलिक्यूल, मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल है। मतलब सपोज तुम्हें यहाँ पे मैंने क्या किया, तुम्हें यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल दे दिया वाटर। मैंने बोला इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो यहाँ पे वाटर में कितना है, 3 है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम है। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका 3 × 3 = 9, मतलब इसकी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ये कितना होगा, 9 होगा। सपोज तुम्हें मैंने दे दिया CH4, मैंने पूछा CH4 की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो एन जो नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे कितने एटम है, CH4 में 5 एटम है, तो 3 × 5 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे क्या है, 15 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एकदम इजी बात है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जस्ट 3n। एन तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तुम्हारे कितने एटम्स है। सपोज तुम्हें और एक दे रहा हूँ, सपोज तुम्हें मैंने दिया HF, मैंने बोला HF की टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे 2 एटम है, तो 3 × 2 = 6। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 6 हो जाएगा। ये मेरा क्या है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद हम लोग का आता है ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हम लोग का होता है 3। कितना होता है, 3। वो लीनियर मॉलिक्यूल हो या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, दोनों के लिए हम लोग की जो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, देखो हम लोग का तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो यहाँ पे ट्रांजिशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमेशा 3 होगा, मॉलिक्यूल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो। ठीक है, बट जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब जो रोटेशन करता है, वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, उसकी 2 हो जाता है लीनियर के केस में और 3 हो जाता है नॉन लीनियर के केस में। तो क्या क्या देखा हमने, देखा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए, और जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 आ रहा है लीनियर के लिए और 3 आ रहा है नॉन लीनियर के लिए। अभी देखो, अभी आता है एक ट्रांजिशनल हो गया, एक रोटेशनल आ गया, अभी आता है वाइब्रेशनल। देखो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल। तो अगर मैं सपोज लीनियर मॉलिक्यूल की कंसीडर कर रहा हूँ, देखो मैं फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है उसको डिराइव करके दिखा रही हूँ, तुम लोग एकदम याद कर सकते हो रैंडमली, बट ये लॉजिक को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ से आ रहा है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3n है। ठीक है, माइनस अभी लीनियर के लिए रोटेशनल का कितना था, अगर मैं लीनियर के लिए देखूंगा, लीनियर के लिए रोटेशनल का मेरा 2 था। ठीक है, और ट्रांजिशनल का तो सबका ही 3 होता है, लीनियर नॉन लीनियर बोथ। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 2 + 3। ठीक है, तो मेरा क्या फॉर्मूला आएगा, 3n - 5। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना होगा, 3n - 5। बट अगर तुम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल को देखोगे, ठीक है, सपोज नॉन लीनियर को देखता हो, तो नॉन लीनियर के लिए सेम बात है। तो पहले क्या है, टोटल माइनस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। अभी टोटल तुम्हारा कितना है, 3n है, माइनस अभी देखो नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल कितना था, नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल है 3 और ट्रांजिशनल तो सबके लिए 3 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे इसको करेक्शन करो, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे 3 + 3, तो यहाँ से तुम्हारा एक फॉर्मूला आ गया 3n - 6। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं ना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n - 5 और नॉन लीनियर के लिए 3n - 6, ये कहाँ से आता है, ये टोटल माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल करके आता है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज तुम्हें मैंने एक ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया SO2, मैंने बोला SO2 की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ।
तो SO2 जो मॉलिक्यूल है, तुम अगर SO2 की स्ट्रक्चर देखो, दिस वन इज द बेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स नॉट अ लीनियर, इट्स अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए वाला नॉन लीनियर होने के कारण से इसकी टोटल 3 है, तो ये क्या होगा, 3n-6 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3n-6, तो 3 इंटू 3-6, तो 9-6 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें और एक कंपाउंड दिया जाए, सपोज तुम्हें मैंने CO2 दिया, ठीक है, तो CO2 क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर लीनियर है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस 3n-5 वाला, तो 3 इंटू 3-5, तो क्या हो गया, 9-5 इक्वल टू 4। तो मेरा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 4 आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चन आएगा, सपोज तुम्हें मैंने दिया बेंजीन, तुमको मैंने बोला बेंजीन का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, कितना बेंजीन का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो बेंजीन की जो सारे कार्बन है, एक sp2 है, इज द प्लानर शेप, एकदम प्लानर शेप। तो ये सारे कार्बन एटम प्लानर होने के कारण से इसको हम लोग लीनियर काउंट करेंगे इस स्ट्रक्चर को, बिकॉज ऑल इन सेम प्लेन। तो अगर हम लोग बेंजीन को देखेंगे तो टोटल कितना एटम है, यहाँ पे 6 कार्बन है और उसके साथ साथ 6 हाइड्रोजन भी है, 6 कार्बन एज वेल एज 6 हाइड्रोजन, मतलब मेरा n इक्वल टू 12 है, क्योंकि टोटल मेरा 12 एटम है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इसको लीनियर काउंट करेंगे, क्योंकि ऑल जितने भी यहाँ पे तुम्हारा कार्बन है ना सेम प्लेन है। तो मेरा क्या होगा, 3n-5 फॉर्मूला को अगर मैं पुट करूंगा तो 3 इंटू n की वैल्यू मेरा 12-5, तो 36-5 कितना आ जाता है, 29। तो मेरा यहाँ पे जो मेरा फ्रीडम आएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 29। तो इसको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो तुम्हें कब मॉलिक्यूल को लीनियर कंसीडर करोगे, कब नॉन लीनियर। सपोज तुम्हें एक मॉलिक्यूल को मैंने दे दिया टोलुइन को, ठीक है, सपोज तुम्हें मैंने टोलुइन दे दिया, तुम्हें मैंने बोला इसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, ठीक है, इसके कितने हैं। तो यहाँ पे तुम देखो, अगर तुम टोलुइन को देखोगे तो इसकी जो सारे जो बेंजीन रिंग की जो कार्बन हाइड्रोजन है, सब तो प्लानर है, sp2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मिथाइल है ना, दिस मिथाइल इज sp3। sp3 मतलब क्या है, इसका आउट ऑफ प्लेन में चला गया, क्योंकि एक इतने सारे जो एंटायर बेंजीन रिंग है sp2 में है और sp जो मिथाइल है वो sp3 में है। तो दोनों डिफरेंट प्लेन होने के कारण से मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन में चला गया। अगर आउट ऑफ प्लेन में चला गया तो हम लोग क्या काउंट करेंगे, नॉन लीनियर काउंट करेंगे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला की इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला की इस्तेमाल करना होगा, नॉन लीनियर वाला, 3n-6 वाला। तो 3n-6, तो यहाँ पे n काउंट करो कितना है, n तुम्हारा यहाँ पे है 5 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, और कार्बन तुम्हारे हैं 6 और 7 कार्बन है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और 7 कार्बन है, तो 15 एटम है तुम्हारे पास, ठीक है, 15 एटम है। तो तुम क्या करोगे, 3 इंटू 15 -6, तो 45 -6 इक्वल टू 39, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम पिछले वाला केस में हम लोग क्या किया था, लीनियर काउंट किया था, बिकॉज ऑल इन सेम प्लेन। बट यहां पे हम लोग नॉन लीनियर काउंट किया मॉलिक्यूल को, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट प्लेन। अगर तुम्हें इसका क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक ऐसे मॉलिक्यूल दूंगा इथाइल बेंजीन का, तो इसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, इसका कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना सब लोग, ठीक है, क्या आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन या बेंडिंग मोड में। देखो किसी भी कंपाउंड की कितना बेंडिंग मोड है, और लीनियर के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है, नॉन लीनियर के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है। लीनियर के लिए होता है 2n-4, जहां पे n नंबर ऑफ एटम, और नॉन लीनियर के लिए होता है 2n-5। तो अभी जो बात है, सपोज तुम्हें मैंने एक मॉलिक्यूल पूछ दिया, सपोज मैंने तुम्हें पूछा वाटर की कितने बेंडिंग मोड है बताओ। तो अगर तुम वाटर को देखोगे, यहाँ पे जो बेंडिंग मोड है, यहाँ पे 3 एटम है, और एक क्या है, एक एंगुलर शेप है, मतलब नॉन लीनियर में। मतलब यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा 2n-5 फॉर्मूला का। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 एटम है, 3 माइनस
5। तो मेरा कितना आएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। इसके मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल की निकालूंगा भाई बेंडिंग वाइब्रेशन या बेंडिंग कितने बेंडिंग मोड है, तो बेंडिंग मोड मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर तुम्हें मैं ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया सपोज CO2, ठीक है, तो क्या आएगा 2n माइनस 4, तो 2 इंटू 3 माइनस 4, तो यहां पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो मेरा यहाँ पे जो बेंडिंग मोड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है बेंडिंग वाइब्रेशन में 2n लीनियर के लिए 2n माइनस 4 और नॉन लीनियर के लिए 2n माइनस 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हम लोग का वो आता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का जस्ट n-1 है। मतलब सपोज तुम्हें मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया CCl4, ठीक है, मैंने बोला इसकी कितने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है बताओ। तो CCl4 मतलब 5 एटम है, यहाँ पे एक कार्बन 4 क्लोरीन, तो मेरा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, मतलब इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 4 होगा। तुम्हें मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया SF6, बोला इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बता, तो यहाँ पे कितना है 6 फ्लोरीन 1 सल्फर, तो 7 एटम है, तो 7 माइनस 1 कर दे तो कितना आ गया आंसर 6 आ गया। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है बोलो तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इक्वल टू तुम ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड। तुम्हारे मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा ना उतने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करेगा। तो तुम इसको भी नोट करके रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या देखा, हम लोग यहाँ पे देखा टोटल वाइब्रेशन, पहले देखा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन ट्रांजिशनल, देन वाइब्रेशनल। वहां से हम लोग वाइब्रेशनल को सिंथेसिस किया कैसे आ रहा है, मतलब फॉर्मूला की डिराइव किया। उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोड में गया, लीनियर नॉन लीनियर, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में भी गया। ठीक है, तो जो इसका आंसर मैंने कमेंट सेक्शन में बताने बोला, सब लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ जो मैंने इथाइल इसका दिया वाइब्रेशनल मोड का। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर, जल्दी से कर, बहुत बार बोल दिया, अभी बहुत मार पड़ेगा, जल्दी से सब्सक्रिप्शन कर ले। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।